नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी संतोषी माता की कहानी। जिंदगी की खटास को कम करने के लिए संतोषी माता का व्रत किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ संतोषी को गजानन यानी कि गणेश जी की पुत्री माना जाता है। इसीलिए माँ पार्वती माँ संतोषी माता की दादी मानी गई हैं और भगवान शिव शंभु माँ संतोषी के दादाजी हैं। माँ संतोषी जिनके नाम से ही संतोष की प्राप्ति होती है। इन्हें प्रेम, खुशी, शांति, आशा और सबसे बढ़कर आत्म संतोष का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करने वाले भक्तों के जीवन में परम संतोष मिलता है। माँ संतोषी अपने भक्तों को पारिवारिक मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प की शिक्षा देती हैं। यह भक्तों को संकट से बाहर आने के लिए प्रेरित करती हैं। संतोषी माता को माँ दुर्गा भगवती का अवतार भी माना गया है। तो आइए सुनते हैं माँ संतोषी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद वृद्ध स्त्री अपने सुशील बहू से घर का सारा काम करवाती, लेकिन ठीक से उसे भोजन भी नहीं देती थी। यह सब देखकर उसका पुत्र चुप रहता। बहुत दिन भर उपले थेपती, चूल्हा चौका करती, बर्तन कपड़े सारा काम करती। काम करते करते सारा दिन बीत जाता, लेकिन सास का व्यवहार नहीं बदलता। इसी समय वृद्ध स्त्री का पुत्र काम के कारण प्रदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी क्रूर हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत की जानकारी ली। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूलकर ना ही खाना और ना ही उसे हाथ भी लगाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार को माँ से प्रार्थना करती कि जब माँ पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन कर दूंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति के स्वप्न में दर्शन देखकर घर जाने का आदेश दिया। तो पति ने कहा, सेठ जी का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया है। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया। सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। तो सेठ ने भी उसके पति को अपने घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफी रुपए रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माँ की कृपा का फल है। मुझे अब उनके व्रत का उद्यापन करना है। उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास इतना धन है। बहू ने सभी को न्योता दे दिया और उद्यापन की तैयारी की, लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहू के सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम लोग भोजन के समय खटाई जरूर मांगना
उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे तो बहू ने उन्हें पैसे देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे तो संतोषी माता को बहू पर बहुत क्रोध आया। उसके बाद संतोषी माता के प्रकोप से राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की बात बताई तो बहू तुरंत ही माँ की शरण में गई और माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी। यदि पति न आए तो भूखी रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन कमाया इसीलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वह मैंने चुका दिया। फिर अगले शुक्रवार बहू ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह के बाद उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा हुआ। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने बहू पर की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।